नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक ना बहुत ही खास है, खासकर उन सभी कमाल के होम क्रिएटर्स के लिए जो घर पर एक से बढ़कर एक कपड़े सिलते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है बाहर का काम लेने की, वही डर लगने लगता है, राइट? तो आज की इस चर्चा में हम बिल्कुल यही समझेंगे और एक सॉलिड प्रोफेशनल रोड मैप तैयार करेंगे। देखते हैं कि कैसे एक स्किल्ड होम क्रिएटर को एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल टेलर बनाया जा सकता है। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। पहला है द माइंडसेट शिफ्ट, फिर आएगा द बिगिनर एक्शन प्लान, उसके बाद क्वालिटी एंड फिनिशिंग, चौथा प्राइसिंग एंड प्रोफेशनलिज्म और आखिर में हैंडलिंग फीडबैक। ऑल राइट, तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द माइंडसेट शिफ्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। जो लोग अपने खुद के कपड़े इतने परफेक्टली सिलते हैं, वो आखिर बाहर का काम लेने से इतना घबराते क्यों हैं? मतलब टैलेंट तो पूरा है। दरअसल ये डर लगभग हर उस टैलेंटेड सेल्फ टॉट क्रिएटर में होता है जिसके पास किसी बड़े इंस्टीट्यूट का कोई फॉर्मल फैशन डिजाइन डिप्लोमा नहीं होता। लेकिन पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो डर है ना, ये एक्चुअली आपके फेवर में काम करता है। सोचिए, जब अपने खुद के कपड़े बनाने होते हैं तो जल्दी जल्दी में फ्री हैंड कटिंग हो जाती है, कोई प्रेशर ही नहीं होता। लेकिन जब क्लाइंट्स के कपड़ों की बात आती है, वहां अपनी रेपुटेशन खराब होने का डर होता है, और इस डर की वजह से फोकस सीधा 100% होता है। एक एक इंच नाप नाप कर काम होता है। अगर मेजरमेंट 2.5 इंच चाहिए तो एग्जैक्ट 2.5 इंच पर ही निशान लगेगा। यानी टेक्निकली देखा जाए तो ये डर ही आपसे और भी ज्यादा बेहतर और मेटिक्यूलस काम करवाता है। यहां एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी, नो डिप्लोमा रिक्वायर्ड। सिलाई एक प्योर स्किल है। अगर घर पर बैठे बैठे प्रैक्टिस करके इतने बेहतरीन कपड़े बन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए वो स्किल 100% वैलिड है। असली डिग्री तो उस परफेक्शन में होती है जो आपके हाथों में है, किसी कागज के टुकड़े पर नहीं। माइंडसेट ठीक करने के बाद अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द बिगिनर एक्शन प्लान। जब बात एकदम नई शुरुआत की हो तो रिस्क को कम करना बहुत जरूरी है। शुरू के 2-3 महीने के लिए ना 3 क्लियर स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। स्टेप 1, सिर्फ और सिर्फ सिंपल कॉटन सूट सिलने हैं। स्टेप 2, शुरू में अस्तर यानी लाइनिंग वाले कपड़ों से बिल्कुल दूर रहना है। और स्टेप 3, ब्लाउजेस तो शुरुआत में बिल्कुल नहीं बनाने हैं। ये बाउंड्रीज सुनने में भले ही थोड़ी स्ट्रिक्ट लग रही हों, लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये सच में एक गेम चेंजर होती हैं। कपड़ों की चॉइस भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए, जो स्टेबल फैब्रिक्स होते हैं जैसे अपना रेगुलर कॉटन, उन्हें संभालना बहुत आसान होता है। इनसे ना स्टार्टिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी तरफ होते हैं स्लिपरी फैब्रिक्स, जैसे आजकल वो ऑर्गेन्जा या जिमीचू वाले कपड़े आते हैं। ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और मशीन पर बहुत फिसलते हैं। शुरू में ऐसे नखरे वाले कपड़ों से पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है, अवॉइड देम कंप्लीटली। और हाँ, जो हमने पहले बात की थी ब्लाउजेस अवॉइड करने की, उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है। ब्लाउज सिलते वक्त कंधे गिरने की यानी शोल्डर ड्रॉप की जो कॉम्प्लेक्स फिटिंग इश्यूज आते हैं ना, वो किसी भी बिगिनर का कॉन्फिडेंस पल भर में जमीन पर ला सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में सेफ के लिए सीधी कुर्तीज और सलवार्स पर फोकस रखिए, जब तक हाथ पूरी तरह सेट ना हो जाए। कॉन्फिडेंस सेट होने के बाद लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 3, क्वालिटी एंड फिनिशिंग। अब बेसिक सिलाई तो आ गई, लेकिन उस काम को प्रोफेशनल लेवल पर कैसे ले जाएं? अपने आम से काम में एक प्रीमियम फील डालने के कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं, जैसे हेम्स और स्लीव्स पर मैचिंग कॉटन लेसेस लगाना, बचे हुए कपड़े से हैंडमेड बोज बनाना या मैचिंग स्क्रंचीज सिल देना। और एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक, छोटी छोटी बच्चों की प्यारी सी फ्रॉक्स बनाकर घर पर डिस्प्ले के लिए रख देना। ये क्रिएटिव टचेस ही एक नॉर्मल काम को प्रोफेशनल और हाई वैल्यू बनाती हैं। यहां एक छोटा सा नंबर हमेशा याद रखना है, 3.5 3.5 मीटर। एक सिंपल सूट के घेरे और बाजुओं पर डिजाइन और लेस लगाने के लिए औसतन इतनी ही लेस की जरूरत होती है। बस सोचिए, सिर्फ 3.5 मीटर लेस एक साधारण से लगने वाले कपड़े को कितना बड़ा और प्रोफेशनल लुक दे सकती है। डिटेल छोटी है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। फिनिशिंग बेहतर होने पर बिजनेस के अगले असूल पर चलते हैं, सेक्शन 4, प्राइसिंग और प्रोफेशनलिज्म। अपनी मार्केट को समझना सबसे जरूरी चीज है। एक विलेज मार्केट में बेस रेट थोड़ा कम होता है, इसलिए वहां एकदम परफेक्ट फिनिशिंग की उतनी डिमांड नहीं होती। लेकिन अगर काम सिटी मार्केट का है और रेट 400 रुपए मिल रहा है, तो वहां एब्सोल्यूट परफेक्शन चाहिए। वहां पर अगर शोल्डर स्ट्रैप एक छोटा सा पॉइंट भी इधर उधर हुआ ना, तो क्लाइंट बोल देगा खोलकर ठीक कीजिए। मतलब साफ है, हायर रेट डिमांड करता है एरर्स के लिए जीरो टॉलरेंस। एक छोटी सी बिजनेस स्ट्रैटेजी और मैथ को प्रैक्टिकली समझते हैं।
मान लीजिए एक सिंपल स्टैंडर्ड सूट का रेट 200 रुपए है, फाइनल बिल भी 200 रुपए ही रहेगा। लेकिन यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाया जाए और उसी सूट में 10 से 15 रुपए मीटर वाली अफोर्डेबल सी लेस और थोड़ा डिजाइन ऐड कर दिया जाए तो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आपका फाइनल बिल 400 से 450 रुपए आराम से बन जाएगा। बेस रेट वही 200 रुपए था, लेकिन थोड़ी सी स्मार्टनेस से इनकम डबल हो गई, वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से। पर एक बड़ी मिस्टेक जो अक्सर नई शुरुआत में होती है वो इस 250 रुपए के आंकड़े से जुड़ी है। डर के मारे मार्केट रेट को अंडरकट करना। कभी कभी लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मेहनत वाले सूट्स जैसे धोती, सलवार और पेप्लम टॉप सिर्फ 200 या 250 रुपए में सिलने लगते हैं। ऐसा करके ना सिर्फ खुद का नुकसान होता है बल्कि लोकल क्राफ्टिंग कम्युनिटी और उनके मार्केट रेट की भी वैल्यू गिर जाती है। अपनी मेहनत की सही कीमत लगाना बहुत जरूरी है। और प्रोफेशनलिज्म का एक सबसे सुनहरा नियम जो हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए, नेवर बैड माउथ अदर टेलर्स। दूसरे टेलर्स की बुराई करके अपने आप को आगे दिखाने का कोई फायदा नहीं है। अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने खुद के क्राफ्ट और खुद की मेहनत पर होना चाहिए। लोकल कम्युनिटी में इज्जत बनाए रखना इस बिजनेस में बहुत लंबा ले जाता है। आखिर में सबसे ट्रिकी रुकावट पर आते हैं, सेक्शन 5, हैंडलिंग फीडबैक। बिजनेस में कुछ ऐसे क्लाइंट्स जरूर आएंगे जिनको आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए। एक ऐसा क्लाइंट जो आपसे लगातार 20 या 30 सूट सिलवा चुका है, लेकिन फिर भी हर बार किसी न किसी बहाने कमी जरूर निकालता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा गिरा रहे और आप कभी अपने काम के पैसे ना बढ़ा सके। ऐसे नेगेटिविटी को आइडेंटिफाई कीजिए और इसको अपने सेल्फ वर्थ को इफेक्ट मत करने दीजिए। अगर क्लाइंट बार बार परेशान करे या दूसरे टेलर से कंपेयर करके फालतू की बहस करे, जैसे कि वो नेकलाइन पर बुकरम लगाते हैं, आप पेस्टिंग क्यों लगाते हो, तो एक बहुत ही ग्रेसफुल रिस्पॉन्स देना चाहिए। सीधा कहिए, देखिए उनका अपना स्टाइल है और मेरा अपना। अगर आपको उनका काम ज्यादा पसंद है तो आप उन्हीं से बनवा सकते हैं। खुशी से बिना गुस्से के उन्हें ये ऑप्शन दे दीजिए। अपने काम पर पूरा भरोसा रखना ही एक सक्सेसफुल बिजनेस की निशानी है। तो आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हुए बस एक सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। इतनी स्ट्रैटेजीज जानने के बाद क्या हमारे होम क्रिएटर्स अब रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी हार्ड अर्न्ड स्किल्स की रिस्पेक्ट करने के लिए और पूरे डंके की चोट पर अपना पहला प्रोफेशनल ऑर्डर लेने के लिए? इन रोड मैप स्टेप्स को अपनाएं और बिजनेस वर्ल्ड के इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दें। आज के इस डीप ड्राइव में बस इतना ही। इस पर विचार जरूर कीजिए।